सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। आप लोग बहुत अच्छा होंगे, मेरा ये उम्मीद है। आप लोग खुश रहिए। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, इस वीडियो से अगर किसको चोट लगता है तो हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि हम जगाना चाहते हैं। हम किसको किसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बस हम जगाना चाहते हैं। क्योंकि आज के समाज के लोग सोए हुए हैं, अंधभक्त हैं, और अंधभक्त के बारे में बोलना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं, क्योंकि वो हजारों सालों से, लाखों सालों से सोया हुआ है। अगर हम उनको शब्द से, प्यार से समझाते हैं, अगर नहीं समझते हैं वो लोग, प्यार से जगाते हैं, अगर वो लोग नहीं जगते हैं तो हमको हाथ से उठाना पड़ता है। उठो भाई, टाइम हो गया, तो जगाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा शब्द के माध्यम से उनको ठेस और दुख और तोड़ने की कोशिश करते नहीं। हमारा मकसद यही है कि सबके अंदर प्रेम की छाया उजागर हो जाए, और सब में प्रेम ही प्रेम हो। प्रेम कैसे होगा? जब सत्य को आप नहीं जानोगे तब प्रेम आपका अंदर जागृत नहीं होगा। जब सत्य को जान लोगे तो सबके लिए आप में प्रेम होगा। लेकिन जब तक आप अंधभक्त, अंधविश्वास में डूबे रहोगे, तब तक आप कभी प्रेम के सागर नहीं होगे। जैसे फूल जब खिलता है पेड़ों में, वो फूल से खुशबू होकर पूरा संसार में फैल जाता है, और उस खुशबू से सब लोग शांत हो जाते हैं, और शांति आता है, आनंद आता है खुशबू से। ऐसे ही अगर हर इंसान सत्य को जान लोगे, और सत्य को जानने के बाद जो अपना अंदर आनंद के खुशबू, प्रेम के खुशबू निकलेगा, पूरा अस्तित्व में वो फैलेगा, और वो आनंद सबको मिलेगा। हम इसके लिए ही सबको जगाना चाहते हैं। क्या है कि आज के समाज में ना, मान्यता मान के चलते हैं। जो मानते हैं वो मूर्ख है। जो मानने की मार्ग बताते हैं पंडित लोग, पुरोहित लोग, या मुल्ला लोग, या फादर लोग, जो भी मानने की सिखाते लोग को ना, वो महामूर्ख है। जो मानते हैं वो तो मूर्ख है, जो उनको मनवाने की बोलते हैं ना, वो महामूर्ख है। क्योंकि उनको सत्य के बारे में कोई पता नहीं है, और उनको हजारों करोड़ों सालों से हर इंसान को मानने की बोल रहे हैं। ये मानने का मतलब, जैसे एक जो परंपरा से चल रहा है कि कुछ मान्यता, जैसे ना, एक एग्जाम्पल जैसा मंदिर में बलि चढ़ाना, उदाहरण की तरफ बोल रहा हूँ। जैसे एक देवी माता का मंदिर है, और उस मंदिर में बकरी का बलि चढ़ाना, ये हजारों करोड़ों सालों से, या लगभग लगता है, समय का ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसा लगता है बहुत सालों से ये मान्यता आया है। और आज भी लोग पढ़ा शिक्षित लोग हैं, एजुकेशन लोग हैं, वो लोग भी मानते हैं इस बात को। और आज भी ये चलता रहता है कि गांव गेड़े में कहीं ना कहीं मंदिर में, देवी माता का मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण देने को तो बहुत सारा मान्यता है इस भारत भूमि में, इस वर्ल्ड में, पृथ्वी में। कोई भी धर्म में चला जाओ, हिंदू, मुसलमान,
क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, अनेक धर्म है। कहीं ना कहीं सब धर्म में ना पंडित लोग है, और वो पंडित लोग अपना दुकान चलाने के लिए मानने को बोल रहे हैं कि ईश्वर को मानो, फला देवता को मानो, उस देवी की मानो, महावीर की मानो, बुद्ध को मानो, भगवान शिव की मानो, गणपति की मानो, दुर्गा को मानो। हर चीज़ को मानने को बोल रहे हैं। और जो मान के पूजा करते ना, वो तो मूर्ख है। कब तक मानते चलोगे? मानने से क्या सत्य कभी नहीं मिलेगा। अगर आप मान लेते हैं तो आपको सत्य कभी नहीं मिलेगा, ये पक्का है। अगर आप मान जाते हो तो आपको सत्य कभी नहीं मिलेगा। सत्य तक आप कब नहीं पहुंच पाओगे। सत्य तक पहुंचने के लिए जानना जरूरी है। जैसे बहुत सारे धर्म खड़ा हो गए हैं, अनेक धर्म है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये जो बहुत नाम का धर्म है, वो धर्म नहीं है, वो मार्ग है। उनको चलाने वाले धर्म बना दिए, उसमें दुकान खोलने वाले धर्म बोल दिए। वो धर्म नहीं है, वो मार्ग है। जैसे आपको कहीं जाना है, कोई बहुत दूर, जैसे अमेरिका में जाना है, या मुंबई में जाना है, या दिल्ली में जाना है, तो दिल्ली में जाने के लिए बहुत सारा मार्ग है। हवा जहाज से भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, और बाइक से भी जा सकते हैं। ये सब मार्ग है। अगर आपको जो बताते हैं वो मार्ग के अनुयायी, वो मार्ग के ठेकेदार जो बताते हैं, जो तो वो स्थापित करके गए हैं, वो कभी स्थापित नहीं करे, बस वो सत्य को बता के गए हैं और निकल गए। लेकिन वो जाने के बाद जो उनका ठेकेदार बच गए हैं, उनका पंडित बच गए हैं, वो उनका संस्था को चलाने के लिए, अपना जेब में पैसा भरने के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए, फिर झट सत को झूठ में परिणत करके, मिलावट करके वो बताते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाने के लिए कहीं भी मार्ग पकड़ो, लेकिन अगर आप बस में जाना चाहते हैं, जिस बस का व्हील चक्का नहीं है, उस बस में बैठोगे तो क्या आप जा सकते हो दिल्ली? कभी नहीं जा सकते। ऐसे ही आज का धर्म जो बना है, उस धर्म में कहीं ना कहीं चक्का नहीं है चलने के लिए आगे। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप सत्य को जानो, क्योंकि वो लोग को भी पता नहीं सत्य के बारे में। वो लोग अपना दुकान चलाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपना संस्था चला रहे हैं, और आप लोग अंधभक्त जैसा मान लिए हैं। मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हर चैतन्य आत्मा से। चैतन्य तो एक ही है, बस उसका रूप अलग अलग हो गया, लेकिन वो तो एक ही है। लेकिन संसार में जीने के लिए, नाटक के अभिनय के लिए वो अनेक बन गया है, और वो स्वयं की यात्रा करके वहाँ तक पहुँचने के लिए ही मानव जीवन मिला है। अगर आप मानव जीवन मिला है आपको स्वयं को जानने के लिए, लेकिन आप स्वयं को तो जानते नहीं हैं, मान लिए सबको। फलाना देवी माता, फलाना देवता, पंडित बोलता है फलाना देवी की पूजा करो, पंडित बोलता है फलाना देवता को पूजा करो। आप मान जाते हैं, और जीवन भर पूजा पाठ में, कीर्तन में, नमाज में, प्रार्थना में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप नारियल, केला, एप्पल पूजा कर कर क्या आप सत्य को जान सकते हैं? क्या आप दिया जला के, अगरबत्ती जला के क्या सत्य को जान सकते हो? क्या आप प्रार्थना करके क्या सत्य को जान सकते हो?
क्या आप नमाज पढ़ के सत्य को जान सकते हो? मैं तो हजार लोगों को देखा हूँ, हर रोज़ मंदिर जाते हैं ना, मस्जिद जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से निकल जाते फिर उनका हालत ख़राब। कोई उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं है। तो मेरी कहना है, मानो मत, कोई भी चीज़ को संसार में मानो मत, उसको जानो। क्योंकि आज बाहर जगत में जानने की कला से बाह्य जगत में टेक्नोलॉजी आगे निकल चुका है। क्योंकि वो मानते नहीं थे, वो जानने की प्रयास किए थे, वो रिसर्च कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी आज आगे बढ़ गया। जैसे मैं अब यहाँ बैठ के सत्संग कर रहा हूँ और आप सबके पास चला जाता है। ये ये बाह्य जगत का खोज है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है। वो माना हुआ व्यक्ति नहीं थे, वो ये जो बाहर की खोज संग सुविधा मनुष्य के लिए, ये पश्चिम देश से आया हुआ है। लेकिन भारत अपना स्वयं को खोज किया है। लेकिन आज भारत में अंधविश्वास मान्यता बढ़ चुका है। तो भारत में जितना आत्मा को खोजी निकले हैं, आज उतना ही अंधविश्वास मान्यता में फंसा हुआ है। तो मेरी कहना है कि भारत देश में बहुत सितारा तारा जो सत्य को खोज किए और सत्य के बारे में बताए, उनका शब्द को पकड़ी और प्रयोग करिए अपना जीवन में। अगर प्रयोगशाला से प्रयोग करते हैं तो आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। और आप उस पाखंडियों के पीछे जो अपने स्वार्थ के लिए आपको दबाना चाहते हैं, अपना मान्यता के लिए आपको दबाना चाहते हैं, उनके चक्कर में पड़ चुके हैं आप। आपको स्वयं की खोज करिए, मानो मत। मेरी बात को भी मानो मत, मैं बोलता हूँ। जानने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जो ईश्वर भगवान परमात्मा आत्मा एक क्या है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलता है, मैं जो पूजा कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्या श्रद्धा से कर रहा हूँ या भय से कर रहा हूँ या कामना से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, या मैं साधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, क्यों ध्यान कर रहा हूँ। ये विचार करिए, सोचिए मैं क्यों कर रहा हूँ। मान के मत करिए। मानने से ईश्वर नहीं मिलता है, जानने से मिलता है। अब मानते मानते बुढ़ा हो गए बहुत सारे लोग और निकल चुके हैं संसार से, शरीर छोड़ के। क्या उनको कभी मिला है? नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा। वो क्यों? मानने वाले को नहीं मिलता है। कैसे आप चालाकी देखो, धर्म के नाम पर आप चालाकी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सोना खरीदने जाओगे गोल्ड दुकान में, उस सोना को क्योंकि आप कीमत दोगे, तो आपको परीक्षा कर रहे हो कि घिस घास के कितना कैरेट के सोना है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट के सोना को जांच करके लेके आते हो। लेकिन धर्म के नाम कर जो लोग बताते हैं, उनको क्यों मान लेते हो? उनको भी परखिए, उनको भी चेक करिए, क्या वो सत्य को जान चुके हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या मैं प्रयोग करके जाने हैं? नहीं, आप प्रयोग नहीं करते हैं। वो जो बोलते हैं आप प्रयोग करो, वो जो प्रयोग करने के बाद अनुभव आएगा, फिर समझना क्या सत्य है क्या झूठ है। लेकिन आप लोग वो बता देते हैं और आप मान लेते हो। सारा जीवन पूजा पाठ ध्यान बिन सब करके अपना जीवन निकाल देते हो। मेरी कहना है, कोई चीज़ को अंधे जैसा मानो मत, जानो। क्योंकि आज जो भारत में या पूरा वर्ल्ड में जो स्वयं को जानने की कोशिश की है, उनका जीवन बदल गया है। उनका प्रकाश सारा संसार में फैला है। और जो मान लेते हैं ना, उनका प्रकाश नहीं खिलता है। कहीं ना कहीं
वो भीड़ जमा लेते हैं, लेकिन वो भीड़ ना शोभा नहीं देता उनको, क्योंकि आज का लोग ना कामना में कोई जल्दी जल्दी मुझे मिल जाए, जैसे मुझे धन जल्दी प्राप्त हो जाए। गुरुजी मुझे धन कैसे जल्दी प्राप्त होगा, मेरा बिजनेस में कैसे सफल होगा, मैं परीक्षा में एग्ज़ाम कैसा सफल होगा, मुझे कोई विधि बताए। अगर आपको कोई बता दिया तो आप उसको अच्छा खासा पैसा दे के उसको उठा के उसका विधि को उठा के लेकिन अपना जीवन में निकल जाते हो, और सक्सेस हुआ तो उनको पूजा करते हो, धन्यवाद देते हो, नहीं तो चुपचाप खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको जल्दी है। लेकिन आपको पता है कि परीक्षा में एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, बिजनेस में अच्छा पैसा रोजगार करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, बुद्धि खर्च करना ज़रूरी है, लेकिन आप ना ऐसे ही घूमते फिरते हो। आज भी मैं एक आपको जो मानते हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो मान के आए हैं और जो मनवाते हैं उनको। तो मैं तो उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा एक गांव है, उड़ीसा में एक छोटा सा गांव है, बहुत सारे गांव हैं भारत में, ऐसा ही मानते चलते, लेकिन मैं जो देखा हूँ आज, जो एक गांव में गया था, उस गांव में बातचीत किया तो इतना वो लोग ना मानते हैं ना, आप उनको जगाने की कोशिश करोगे ना, वो आपका ऊपर चिढ़ जाते हैं और आपको ऊपर हमला भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। इतना उनका ऊपर ना मैला जमा हो गया ना, वो मैला को ना निकलने के लिए भी ना वो निकलने नहीं देते हैं। क्या हुआ था, उड़ीसा में एक गांव है, उस गांव में मैं गया था। उस गांव में दो मंदिर था, एक शिव जी का मंदिर, एक माता दुर्गा की मंदिर। बहुत छोटा सा गांव है, लगभग 100 घर, 100 घर, 100 घर रहेगा। ज़्यादा घर पंडित लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मानव ही है, ना कोई पंडित है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, वो कुछ नहीं है। मानव तो मानव है, ना कोई जाति है, ना उसका कोई धर्म है, उसका स्वभाव ही उसका धर्म है। लेकिन बोलना पड़ता है शब्द में समझाने के लिए, लोग जो फैलाए हैं, नहीं तो कैसे बताएंगे उनके बारे में हम। बहुत सारे लोग पंडित हैं। पूर्व दिशा में भगवान शिव का मंदिर है, पश्चिम दिशा में गांव का माता दुर्गा का मंदिर है, और उस पंडित पुरोहित लोग ही माता दुर्गा की पूजा करते हैं, और उस पंडित पुरोहित ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। देखो, भगवान शिव के पास कोई बलि नहीं चढ़ा जाता है, वही पंडित वहाँ पूजा करते हैं, और पश्चिम की दिशा में जो दुर्गा माता है वही पंडित बलि चढ़ा के पूजा करते हैं, क्योंकि वो लोग ठिका लिए गए ना, ठेकेदार है मंदिर में पूजा करने के लिए। आप लोग नहीं कर सकते हैं, वो दुकान खुले हैं, वही पूजा कर सकते, दूसरा कोई पूजा नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ, कुछ महीने में, कुछ सालों में, कुछ महीना है, उस महीने में उनका त्यौहार है। उस त्यौहार में ना उस देवी माता के मंदिर में बकरी का बलि चढ़ाते हैं। मैं उनको समझाया, बेचारा जीवन, एक जीवन को क्यों हत्या कर रहे हो, माता क्या आपको बोला है मेरे सामने बलि दो? वो लोग सुना नहीं, बहुत समझाया, वो लोग समझे नहीं। वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि मेरा उम्र छोटा है और मेरे से, शरीर से मैं छोटा हूँ, वो लोग शरीर से मेरे से बड़ा है, और वो लोग मुझे समझाने लगते हैं कि ये हमारा पूर्वज पहले से, हाँ, बहुत सालों से ये परंपरा हमारा चालू हो रहा है, आप क्यों हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहुत सारे ज्ञान दिया उनको, लेकिन वो समझा नहीं। लेकिन एक
वो जो शूद्र लोग थे और जो पंडित लोग थे उनके बारे में जो वो मतभेद है, मानव मानव में जो मतभेद है मैं वहाँ देखा हूँ, वो बारे में भी बताया। कैसा बकरी चढ़ेगा, जो बकरी चढ़ेगा, जो बलि देंगे, बलि देने के बाद उसको मांस को खाना बनाएंगे, रसोई करके खाना बनाएंगे। और शूद्र लोग को वो जो मांस को है ना 4 भाग करेंगे। पंडित लोग 3 भाग लेंगे और शूद्र लोग है ना, ये जो दाढ़ी बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ये सब शूद्र में आते हैं। जो पूजा पाठ करते हैं पंडित में, तो आपको पता है, मतलब ये जो मान्यता है, हम लोग, मैं तो इसको मानता नहीं है क्योंकि ये अंधविश्वास है। तो जो मांस है ना, पंडित लोग 4 भाग लेते हैं और शूद्र लोग को ना छोटा सा भाग देते हैं। मैं बोला ऐसा कैसे है? चलो ठीक है, तुम्हारा परंपरा है, लेकिन तुम लोग गांव में सब मिलजुल के रहते हो और तुम लोग उनको मदद करते हो, आप एक दूसरे को मदद करते हो, लेकिन आपका जो हिस्सा है बराबर होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा कैसे? हम पंडित थे, हम पुरोहित थे, हम उनसे बड़ा है, हम हमारा जो होगा ज़्यादा होगा, उनका कम होगा, ये छोटे लोग हैं। इसके बारे में भी समझाया, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आज के समय में 2024 टेक्नोलॉजी आगे चल चुका है, लेकिन आज भी गांव खेड़े में इस अंधविश्वास, जाति भेद, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा में फंसे हैं लोग। इससे कैसे निकले? अरे भाई, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। क्या हवा आपके अंदर, हवा देखता है क्या? ये छोटा आदमी, ये बड़ा आदमी, ये धनी व्यक्ति, ये गरीब व्यक्ति, ये नीच व्यक्ति, हवा नहीं देखता है। वो सब में बराबर जाता है। उस हवा को सब लोग लेते हैं। जिस तालाब में, जिस पृथ्वी से पानी निकालते हो, वो पानी क्या देखता है क्या? कोई छोटा है, कोई बड़ा है? वो सबके लिए समान है। ये आकाश, ये सूरज, ये चांद की प्रकाश, ये क्या देखता है क्या? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गेड़ा है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, ये देखता है क्या? नहीं देखता है। तुम लोग क्यों अपने दुकान चलाने के लिए, तुम लोग क्यों दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए ये संस्था चला रहे हैं? ये देश के कानून बदल गए हैं, लेकिन लोग का मानने जो अंदर विचार है अभी नहीं बदला है, अभी तक नहीं बदला है। कितने महापुरुष, कितना महावीर, कितना बुद्ध, कितने शंकराचार्य, अनगिनत सितारा आके बता के गए हैं, लेकिन आज भी इस समाज में कुछ वर्गों के लोगों को दबा के रखे हैं। वो लोग वो लोग दूर से प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे लोग प्रणाम नहीं करते हैं। अगर आप मुझे प्रणाम करते तो मैं भी आपसे प्रणाम करूँगा ना? नहीं। एक वर्ग ऐसा लोग हैं, उनको ही सब प्रणाम करेंगे। वो ईश्वर का निकट लोग हैं, और हम, आप सब ना नीचे के लोग हैं। ये समझते और ये समझाते हैं। ये शास्त्र, ये किताब के ज्ञान लेके वो लोग घूम रहे हैं, और वो उस ढंग की किताब वो लोग ही रचाया है, और उसको लेकर छेड़छाड़ कर कर लोगों में फैलाया है कि तुम शूद्र हो, कोई पंडित है, कोई पुरोहित है, क्या है? तो मेरी कहना है सब लोग से, जो सत्य है, हम ईश्वर नाम ले, भगवान नाम है, परमात्मा नाम लेंगे तो भी फंस जाते हैं। हम सत्य कहते हैं। जो सत्य है उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है, बस जिया जा सकता है। जीवन जिया जा सकता है सत्य के साथ, बोला नहीं जा सकता है। सब लोग इशारा करके समझाते हैं, लेकिन आप लोग उस इशारा को नहीं समझते हैं, उस उंगली को लेकर घूमते फिरते हो।
जिस मंदिर में आप पूजा करने जाते हो, फल दूध चढ़ाते हो, उधर कोई खाने वाला नहीं, लेकिन जो मंदिर के बाहर में बैठे हैं, जो मांग रहे हैं खाने के लिए, आप उनको नहीं दे रहे हो। अरे वो साक्षात भगवान है, वो चैतन्य, उसमें चैतन्य है विराजमान उसमें। उनको दो, जो खाने के लिए मांग रहे हैं उसको दो। जो नहीं मांग रहे उसको ऊपर क्यों डाल रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो। जो नहीं खाता है, जिसको खाने की जरूरत है उसको दो भाई। जो मंदिर के सामने बैठा है, जो खाने के लिए, जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कर्म नहीं कर सकता है, वो मांग रहा है खाने के लिए, अब मुंह फेरा के वहां से निकल जाते हो और मंदिर में पकड़ा लेते हो वो जो ठेकेदार को। और मेरे बेटे का इंजीनियर पास कैसे करेगा, मेरा बेटी का शादी कैसे हो जाएगा, मैं कैसे धनवान हो जाऊंगा। ये जो मान्यता आपके दिमाग में भर चुका है ना, मेहनत करने से बाह्य जगत में सफल होगी। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं कैसे धन कमा सकता हूँ, कैसे भोजन प्राप्त कर सकता हूँ। मैं परीक्षा में एग्ज़ाम देने जाऊंगा तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा तब तो एग्ज़ाम अच्छा दूंगा, नहीं तो कैसे एग्ज़ाम दूंगा, फेल तो होने वाला हूँ। इसमें भगवान का क्या गलती है। लेकिन आप लोग नहीं समझते, हम समझाने की कोशिश करते हैं, हम जगाने की कोशिश करते हैं। आप मानो मत जानो, सत्य को जानो। सत्य जानने से आप जीवन आनंद हो जाएगा। जब मूर्त होगा आपका, आप हंस हंस के मरोगे, क्योंकि मूर्त को आप जान लोगे। जैसे सत्य को जान लोगे, मूर्त हट जाएगी। तो सब लोग से ये अनुरोध है, जो भी कुछ अध्यात्म में नाम में आज प्रसार प्रसार हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ध्यान साधना हो रहा है, उसको प्रयोग करो, अपने जीवन में धारण करो और देखो क्या वास्तव में सच है। जानो, अंधे जैसा मानो मत कुछ लालच में आके। तो आज का टॉपिक जो ये था, मानने वाले मूर्ख है, और जो मानने के लिए बोलते हैं उनको वो महामूर्ख है। और जानने वाले जान जान के एक दिन उस परम सत्य तक पहुंच जाते हैं, उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। मानने वाले भटक जाते हैं, जानने वाले इस संसार को प्रकाश दे के निकल जाते हैं। सत्य तो कभी मिटता नहीं है, सत्य तो सत्य है। लेकिन बोलने के लिए, व्यवहार के लिए हम बोलते हैं, लेकिन सत्य को जो जान लिया है ना, उसके लिए कोई भय है ना कोई डर है। हम चाहते हैं जाग जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस संसार में प्रेम फैले। जो आज एक दूसरे को नफरत करते हैं, एक दूसरे की कत्ल करते हैं, मर्डर होता है, रेप होता है, बलात्कार होते हैं, क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानते हैं, सत्य को नहीं जानते हैं। अगर बचपन से ही उनको सत्य के बारे में बताया जाएगा, ध्यान साधना किया जाएगा, सत्य क्या है उनको पता चल जाएगा, तो वो कभी किसका कत्ल नहीं करेंगे, कभी किसका रेप नहीं करेंगे, किसके साथ ज़बरदस्त नहीं करेंगे, किसको ठगेंगे नहीं, किसको लूटेंगे नहीं। और जो मानते हैं ना, वो मानने वाले ही मर्डर करवाते हैं, बलात्कार करते हैं। देखो कितना बदमाश, कितने गुंडे। वो लोग तो मानते हैं, वो लोग भी मंदिर में जाते हैं, वो लोग भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्यों मर्डर करते हैं, क्यों बलात्कार करते हैं? क्योंकि मानने से स्वभाव नहीं चेंज होगा, जानने से अपना अंदर की स्वभाव चेंज होगा। क्योंकि इस समाज से ही हमारा अंदर कचरा डाला हुआ है, और हम स्वयं को जानेंगे तो वो कचरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे अंधेरे में जब दिया जलाओगे तो अंदर 1 मिनट में खत्म, अंधेरे को जाने के लिए कोई समय नहीं लगता है, अंदर अंधेरा फटक से निकल जाता है और प्रकाश प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही तुम जैसे ही स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सत्य क्या है, तो आपका अंदर जो कचरा है वो रुकेगा नहीं।
वो मिट जाएगा, फिर जो रहेगा सत्य ही रहेगा। तो मेरा ये अनुरोध है सबको कि सत्य को जानने की कोशिश करो, सत्य को मानो मत। और आप जो संसार में देख रहे हैं जो मार्ग है सब, उस मार्ग है, उस मार्ग से सत्य तक पहुंचने के लिए। और उस सत्य के मार्ग में अगर आप बैठ के मान जाओगे तो कभी सत्य को नहीं जान पाओगे। तो मेरा सबको प्रार्थना है कि सत्य को जानने की कोशिश करो, स्वयं को जानने की कोशिश करो, परमात्मा को जानने की कोशिश करो, मानो मत। जब जानने की कोशिश करोगे तब क्रांति घटेगा आपका अंदर, तब यात्रा चालू होगा। अगर मानते चलोगे तो आपकी ब्रेक लग जाएगा वहाँ पे ही। तो सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। सब लोग मुझसे बात करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। हम इस वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिससे भी कुछ बात करना है हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे ही हम सबकी कॉल रिसीव करेंगे और बात करेंगे। प्रणाम सबको। अपना ख्याल रखें और सत्य की खोज करें, स्वयं को जानिए, मानो मत, किसको भी जानने की कोशिश करो। और किसको मानते हो तो आप अपने आप को ठगते हो। क्या आप दुकान में जाओगे, पैसा दोगे, कोई टूटा हुआ फूटा हुआ चीज़ देगा तो क्या आप बिना देख के लेके आ जाओगे? नहीं, आप देखते हो, जांच करते तभी लेके आते हो। ऐसे ही आध्यात्म में मानो बहुत जानो। सबको प्रणाम।